नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम करेंगे कपालभाति और जानेंगे इसकी सही विधि। कि कपालभाति तो सभी कर लेते हैं, लेकिन इसकी सही विधि से नहीं कर पाते हैं, जिससे उन्हें लाभ नहीं पहुंचता है। तो अगर आप इसका लाभ पूरा पाना चाहते हैं, तो इसकी करने की सही विधि आपको पता होनी चाहिए। तो हम इसको देखेंगे कैसे हमें करना चाहिए। सबसे पहले इसके लाभों के बारे में। इसके बहुत सारे लाभ हैं। ये प्राणायाम का राजा ये कहलाता है और इसके बहुत सारे लाभ हैं। इसके डेली अभ्यास करने से हमारे लीवर और किडनी से जुड़ी जितनी भी बीमारियां होती है वो ठीक हो जाती है। हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और वो स्ट्रांग हो जाते हैं। उनको एक बल मिलता है, उन्हें एक शक्ति मिलती है। अगर हम इसका डेली अभ्यास करेंगे तो हमें लंग्स से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी, और अगर हो भी जाती है तो धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। इसको करने से दोस्तों हमारी जो आंखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं इसके डेली अभ्यास से। और शरीर में कहीं भी किसी प्रकार की कोई गांठें होती हैं, तो वो भी इससे अपने आप ही ठीक हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बन जाता है और हमारे शरीर से जितने भी विषैले तत्व होते हैं, टॉक्सिन होते हैं, सभी बाहर निकल जाते हैं। और जो कपालभाति में हम स्ट्रोक मारते हैं, श्वासों की हम धौकनी चलाते हैं, श्वासों से हम प्रेशर डालते हैं अपनी नस नाड़ियों में, तो उससे क्या होता है कि जब हमारी नस नाड़ियों में कहीं भी कोई ब्लड का क्लॉट होता है, वो धीरे धीरे निकल जाता है। तो आप कभी भी हार्ट पेशेंट भी नहीं बनेंगे इसको करने से, इसका रेगुलर अभ्यास करने से। बस बात यह है कि तरीका आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। और किसको यह नहीं करना चाहिए, इसके बारे में सुनते हैं। जो हार्ट पेशेंट है वो इसको ना करे। जिसका बीपी हाई है वो धीरे धीरे करे, ज़्यादा शक्ति लगा के ना करें। और अस्थमा वाले जब भी इसको करें तो श्वास को बिना रोके करें। जब जब हम लास्ट में इसमें कुंभक लगवाते हैं तो उनको केवल कुंभक नहीं लगाना, और बाकी उनको भी ये करना चाहिए। और जिसको हर्निया की प्रॉब्लम होती है, या जिसको अल्सर की प्रॉब्लम है, जिसकी आंतें कमजोर है, उनको भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। चलिए अब जानेंगे इसकी सही विधि कैसे हमें करना चाहिए। आप किसी भी स्थिति में बैठ जाएं। अगर आपकी घुटनों में प्रॉब्लम है तो आप घुटनों को सीधा करके बैठ सकते हैं, ठीक है। और अगर घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है तो आप पद्मासन लगा सकते हैं, तो लगा लें। पद्मासन कैसे लगाएंगे? दोनों टांगे सीधी रखी, अपने राइट लेग को उठाए, लेफ्ट थाइस के ऊपर रख देंगे, और लेफ्ट लेग को उठाकर राइट थाइस के ऊपर इस प्रकार रखेंगे कि जो आपकी दोनों हिल्स है वो बिल्कुल पास से पास आ जाए। और यहाँ से आपने कमर को एकदम सीधा कर लेना, यानी कमर को आगे की ओर धकेलते हुए सीधा बैठना है आपने। अगर आप नीचे नहीं बैठ पाते हैं, आप चेयर में बेड में कर रहे हैं, तो आप कमर को केवल सीधा करके बैठेंगे, तो आपको तभी फायदा होगा। अगर आपकी बैक में पेन है, हल्का हल्का है, तो आपको धीरे धीरे करना चाहिए। ज्यादा नहीं करेंगे, ज्यादा करेंगे तो आपका बैक पेन बढ़ने के चांस होते हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। दोनों हाथों को आप घुटनों पर ऐसे रख लें, और ये कोहनियों को आप देखेंगे सीधा करना है। और यहाँ से आप श्वास को भरें, नासिका से भरेंगे, नोज से भरेंगे। पूरा श्वास भर जाएगा तो पूरी श्वास को बाहर निकालें। बाहर निकालने के पश्चात मूल बंद लगाएं। मूल बंद यानी मल द्वार का संकोचन, यानी एनस का संकोचन, ऊपर की ओर उसको खींचना मूल बंद कहलाता है। तो ये कपालभाति में बहुत ही हमें लाभ देता है। खींच के रखें। अगर आपसे नहीं खींचा जाता पूरे कपालभाति में, अगर आप ढीला हो जाता है तो कोई बात नहीं, अभी ऐसे कर लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे तो आपसे ठीक से हो जाएगा। नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है। श्वास को बाहर निकालकर मूल बल लगाएंगे। अब फिर से श्वास को भरें, और अपनी नोज से ही श्वास को बाहर झटके देके फेंके, शक्ति से थोड़ा। अगर आप बिगनर हैं तो आप केवल नासिका पर ध्यान रखें, श्वास को फेंकने में आपका ध्यान हो, पेट में ना हो। इसकी सही विधि यह है कि आप जब श्वास को बाहर फेंकते हैं तो उस समय आपका जो पेट है वो अंदर की ओर चले जाता है। आपको दिखाती हूँ।
लेकिन पेट को अगर आप शुरू में कर रहे हैं, शुरुआत है आपकी, तो आप पेट को पर ध्यान नहीं देंगे। अगर आप पेट पर ध्यान देंगे तो आप श्वासों में आपकी गड़बड़ हो जाएगी। तो आप केवल नाक पे ध्यान रखेंगे, श्वास को फेंकने में ध्यान रखेंगे, तो आपकी नाभि अपने आप ही जाती है। और दूसरा तरीका ये है, जब आप कर रहे हैं तो आप पेट में ऐसे हाथ लगा लें, और जब आप श्वास को बाहर फेंकेंगे तो आपका हाथ अंदर की ओर जाना चाहिए। देखिए इस प्रकार। हमने बहुत जल्दी-जल्दी भी नहीं करना है इसको, हमें 1 मिनट में कम से कम 40 से 50 बार हमने स्ट्रोक इसके हमने लगाने हैं। अगर श्वास को बाहर फेंकते समय आपका पेट, आपका हाथ बाहर की ओर आ रहा है, क्योंकि कई बार किसी को पता नहीं चलता है तो वो गलत कर लेते हैं। कैसे करेंगे, कैसे कर लेते हैं वो, ऐसे करते हैं। अगर श्वास को बाहर निकालने में आपका हाथ बाहर की ओर आ रहा है तो आपकी कपालभाति गलत है। देखिए ये गलत है। तो इसका सही तरीका है कि आप केवल नासिका पर ध्यान रखेंगे। नाक से आप झटके देंगे तो आपका पेट अपने आप ही अंदर की ओर जाएगा। शुरू में कम कम जाएगा, उसके बाद आपका अभ्यास हो जाएगा तो अच्छे से आपका पेट अंदर को जाएगा। चलिए इसका अभ्यास करेंगे हम अब। अब यहीं से पूरे श्वास को आप बाहर निकालें। अब यहाँ से तीनों बंद, यानी मलद्वार का संकोचन, और नाभि को अंदर की ओर खींचे तो नाभि का संकोचन, और कंठ को नीचे की ओर दबा ले तो कंठ का संकोचन, यानी तीनों बंद, त्रिबंध कहते हैं इसको। ये बहुत फायदेमंद है। रुकेंगे इसमें जितनी आपकी कैपेसिटी है। अब धीरे धीरे नाभि को ढीला छोड़ दें, गले को सीधा कर लें और फिर मूल बंद को खोलें। अब यहाँ से फिर श्वास को भरें, फिर से तीनों बंद। धीरे से बंदों को खोलते हुए शांत होकर बैठें। कपालभाति के बाद कुंभक लगाना, बंद लगाना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। तो यह है इसकी सही विधि। इसको इसी प्रकार से करें तो आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा। और डायबिटीज के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। जिसको डायबिटीज है वो इसको थोड़ा सा शक्ति के साथ करें, ताकि जो पेट में आपके पैनक्रियाज है वो एक्टिवेट हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें।